स्क्रीन शेयर करो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। सुबह सुबह। ठीक है, मत करो। हाँ, मत करो। ठीक है, हमने यहाँ इस श्लोक तक कर लिया था लास्ट टाइम। फर्स्ट कैंटो, चैप्टर थर्ड, श्लोका नंबर 30। एतद् रूपम भगवतो। रिसाइट करेंगे कुछ? एतद्रूपं भगवतो ही अरूपस्य चिद आत्मनः हि अरूपस्य चितात्मनः माया गुणे विरचितम् मायागुणैः विरचितम् आधिभिः आत्मनि। आदिदेवी आत्मनि। अनुवाद तात्पर्य श्री हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान के विराट रूप की धारणा जिसमें वे इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं काल्पनिक है। यह तो अल्पज्ञों तथा नवदीक्षितों को भगवान के रूप की धारणा में प्रवेश कराने के लिए है। लेकिन वस्तुतः भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता। ठीक है, विराट भगवान के विराट रूप के बारे में सुना है किसी ने? जी प्रभु जी। हाँ, भगवान के विराट रूप के बारे में सुना ना। भगवान के इतने सारे रूप हैं, इतने सारे हाथ हैं, है ना। भगवान की इतनी सारी जंगाएं हैं। भगवत गीता में भी आता है। ठीक है, अर्जुन को भी दिखाया। तो ये जो भगवान का विराट रूप है, इसका कोई नित्य धाम नहीं है, है ना। जैसे विष्णु का है। विष्णु का कौन सा धाम है? वैकुंठ प्रभु जी। वैकुंठ। भगवान श्री राम का साकेत। साकेत धाम, है ना। भगवान के नाना अवतार भी हैं तो उनके अलग अलग धाम भी हैं। ठीक है, पर विराट रूप का धाम पता है कौन सा है? विराट रूप का धाम पता है कौन सा है? नहीं प्रभु जी। हाँ, क्योंकि है ही नहीं, विराट रूप का कोई धाम नहीं है इसलिए पता ही नहीं है। विराट विराट रूप सिर्फ किस लिए है? नव दीक्षितों के लिए। मैं यहाँ पे क्लियर लिख रहे हैं श्रील प्रभुपाद। ये भागवतम में ही लिखा हुआ है कि जो ये अल्पज्ञ हैं, जिनको कम नॉलेज है, जो भगवान को कई बार क्या व्यक्ति भगवान नहीं समझ पाता ना। जैसे भगवान कृष्ण हैं, तो उनको क्या बोलते हैं लोग, कई बार बोलते हैं अरे वो तो महापुरुष रहे हैं, भगवान थोड़ी रहे हैं ना। महापुरुष के बारे में महापुरुष समझते हैं कि हाँ भाई, और लोगों से महान रहे हैं, महान पुरुष हैं। जैसे गांधी जी रहे हैं या फिर कोई और ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। इस प्रकार से क्या है, ये भी भगवान कृष्ण भी क्या है, भगवान नहीं थे, वो सिर्फ एक क्या थे, एक महापुरुष थे, है ना। तो ऐसे लोगों को समझाने के लिए क्या करना पड़ता है? भगवान का विराट रूप दिखाना पड़ता है, भगवान के विराट रूप के बारे में बताना पड़ता है। कई बार ऐसे कबीले भी होते हैं, तो क्या करते हैं, नेचर की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। ना भगवान के रूप को समझ नहीं पाते वो। क्योंकि कोई भी व्यक्ति देखता है, चलो ठीक है, कोई भगवान को भगवान माने या नहीं माने, पर नेचर को देख के समझ सकता है। नेचर को देख के तो समझ सकता है। हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं, वाटर जो पानी का बिल आता है किसी के यहाँ पे, बिजली का बिल, पानी का बिल आता है। हाँ जी प्रभु जी। सूर्यदेव इतने दिन से हमें बिजली दे रहे हैं। सूर्यदेव बिजली कह रहा हूँ मैं, हाँ बिजली भी दे रहे हैं। सूर्यदेव इतने इतने दिनों से रोशनी दे रहे हैं सब।
तो क्या जो ऊष्मा दे रहे हैं, कभी उनका बिलाया? नहीं प्रभु जी। चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहा है, कभी उसका बिलाया? नहीं प्रभु जी। हमें एक CO2 का एक सिलेंडर लाना पड़ जाए, कितना महंगा पड़ता है? जो हम सांस ले रहे हैं ये, जो हम O2 ऑक्सीजन का, ठीक है, CO2 का नहीं, O2 का, ऑक्सीजन का हम सिलेंडर ले आए, कितना महंगा पड़ता है। और भगवान कितने सालों से हम ये लिए जा रहे हैं, सांस लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं। कभी वायुदेव ने बिल भेजा कि मेरा इतना बिल हो गया? नहीं प्रभु जी। कोई इन चीजों को देख के भी समझ सकता है, कोई इन चीजों को देख के भी समझ सकता है कि जो प्रकृति है, ये प्रकृति कितनी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और प्रकृति को बनाने वाला, जो बनाई किसने है, वो और भी इम्पोर्टेंट है। तो कुछ कबीले वाले, कुछ ये ट्राइबल लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, नेचर की पूजा करते हैं, प्रकृति की प्रकृति की पूजा करते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को समझाने के लिए कई बार क्या है, विराट रूप का कंसेप्ट दिया जाता है कि ठीक है, विराट रूप की पूजा कर लीजिए, क्योंकि विराट रूप को देख के लोग क्या समझ सकते हैं कि हाँ, ये क्या है, महान व्यक्ति हैं, महान पुरुष हैं, ये भगवान हैं। पर ये किसके लिए है? नवदीक्षितों के लिए। ठीक है, कोई भक्त पढ़ना चाहेंगे तात्पर्य? बड़ो प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, पढ़िए। भगवान के नाना अवतारों के साथ साथ उनके विश्व रूप या विराट रूप को धारणा का उल्लेख नहीं किया गया। विराट रूप की धारणा का उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि ऊपर बताए गए भगवान के सारे अवतार दिव्य हैं और उनके शरीरों में भौतिकता का रंच मात्र भी स्पर्श नहीं है। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता, जैसे कि बद्ध जीव में होता है। विराट रूप की कल्पना तो केवल नवदीक्षित पूजकों के लिए है। उन्हीं उन्हीं के लिए भौतिक विराट रूप प्रस्तुत किया जाता है, जिसकी व्याख्या द्वितीय संबंध में की जाएगी। विराट रूप में विभिन्न लोकों के भौतिक रूप को उनके पांव, हाथ आदि के रूप में कल्पित किया गया है। वस्तुतः ऐसे सब वर्णन नवदीक्षितों के लिए होते हैं। वे पदार्थ से आगे कुछ भी नहीं सोच पाते। भगवान के भौतिक बोध की गणना उनके वास्तविक रूपों की सूची में नहीं की जाती। परमात्मा रूप में भगवान प्रत्येक भौतिक रूप के भीतर रहते हैं, यहाँ तक कि परमाणु के भीतर भी रहते हैं। लेकिन बाह्य भौतिक रूप तो भगवान एवं जीव दोनों के लिए कल्पना मात्र है, बद्ध जीवों के वर्तमान स्वरूप की वास्तविक वास्तविक नहीं है। निष्कर्ष यह है कि भगवान के विराट रूप की धारणा काल्पनिक है। भगवान तथा जीव दोनों दोनों ही जीवंत आत्मा है और उनका मूल शरीर आध्यात्मिक चिन्मय है। ठीक है, जो ये विराट रूप है, ये क्लियरली क्या है, भौतिक रूप है। भगवान का भौतिक रूप है। और ये जो, ठीक है, जब अर्जुन को विराट रूप दिखाया गया था, यार पता नहीं भगवान के कितने सिर, कितने हाथ, कितने पैर, है ना, अनेकों अनेक उदर, पैर, कितने, क्या पता कितने कितने हैं ना, और क्या क्या कर रहे थे। कहीं पे किसी को निगला जा रहा था, कभी किसी को खाया जा रहा था, कभी किसी योद्धाओं के सिर का पाउडर बनाया जा रहा था। और अर्जुन को कैसा लगा था देख के? हर्ष महसूस महसूस हुआ था, खुशी हुई थी। कैसा लगा था अर्जुन को ये विराट रूप देख के? हरे कृष्ण प्रभु जी, डर गए थे वो। हाँ, डर गए थे। वो कहते ठीक है, मैं डर गया हूँ भाई, अपने ओरिजिनल रूप में आ जाओ। तब भगवान अपने ओरिजिनल रूप में आते हैं, तब जाके अर्जुन कहते हैं हाँ, अब मुझे अच्छा लग रहा है। अब अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन ये क्या है, मैं तो देख के समझ ही नहीं पा रहा। हाँ, वो देख के इतना समझ गए थे, तो जब उन्होंने देखा ऐसा विराट रूप, कहते हैं अर्जुन, "हे भगवान, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैंने आपको एज अ फ्रेंड समझ के पता नहीं आपके साथ में क्या क्या कर दिया।" क्योंकि फ्रेंड के साथ में व्यक्ति एक फ्रेंडली फ्रेंडली बिहेव में रहता है, इनफॉर्मल हो जाता है। ऐसे अर्जुन कहता है, मैंने पता नहीं आपके साथ में क्या क्या किया। कभी आपके कभी आपके मतलब खेल खेल में अपने पैरों को आपसे टच भी करा दिया, और पता नहीं क्या क्या, मतलब आपसे खेल खेल में आपसे मजाक भी किया। पर आप तो ऐसे पर आप तो भगवान हो। विराट रूप देख के उसको ये तो समझ में आया, तो डर गए थे साहब।
पर जब भगवान जैसे ही अपने दो भुजी श्याम सुंदर रूप में आते हैं, उसके बाद में अर्जुन हर्ष महसूस करता है। गीता में है। ठीक है। हमारे में से कौन कौन तैयार है विराट रूप की पूजा करने के लिए, कि ठीक है विराट रूप की पूजा कर लेते हैं, या दो भुजी श्याम सुंदर की ठीक है? श्याम सुंदर प्रभु जी। ठीक है, ये नवदीक्षित भक्तों के लिए है, जिनको भगवान का और ये सब कंसेप्ट समझ नहीं आता, जो भगवान को भगवान नहीं मान पाते, उनके लिए है। ठीक है, तो विराट रूप की पूजा कर लो। ठीक है। बादल तथा धूल वायु द्वारा ले जाए जाते हैं, लेकिन अल्पज्ञ लोग कहते हैं कि आकाश मेघाच्छादित है और वायु धूलि में है। इसी प्रकार वे लोग आत्मा के विषय में भी भौतिक शरीर की धारणाओं का आरोपण करते हैं। यहाँ पर आगे और पुष्टि की गई है कि हम उन भगवान को अपने भौतिक नेत्रों तथा इंद्रियों से नहीं देख सकते, जो पूर्ण रूप से आत्मा है। ठीक है, जो भगवान है, भगवान क्या है? भगवान का ऐसा नहीं जैसे हमारा है, हमें दिखने के लिए यहाँ पे शरीर चाहिए। यहाँ पे अगर हमारे पास में शरीर ना हो तो हम किसी को दिखने वाले नहीं है। पर भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान जो है वो पूरे के पूरे आत्मा, सत चित्त आनंद। ठीक है। भगवान का बताया जाता है, जो भगवान के अंदर में, जैसे हमारे अंदर में नसें होती हैं, रक्त धमनियां, है ना, हमारे अंदर जो हमारी नसें हैं, नर्व्स हैं, उनके अंदर में खून बह रहा है। पर भगवान के अंदर में, भगवान की नसों के अंदर में ऐसा कोई खून या फिर ये सब चीजें नहीं है। वो पूरी की पूरी ही एक आत्मा सच्चिदानंद है ना भगवान। भगवान ऐसे भौतिक पदार्थों से नहीं बने हुए। पर जब भगवान यहाँ धरातल पे मौजूद थे 5,000 साल पहले, जब लड़ाई होती थी या फिर भगवानों को बाण लगता था, उस टाइम पे खून आता था, है ना। एक साइड में ये बोला जाता है कि उनकी तो रक्त धमनियां है ही नहीं, उनके अंदर में नसें नहीं है, खून नहीं है। फिर खून कहाँ से आता था? जब भगवान को कोई तीर लग जाता था या फिर कुछ लगता था तो खून भी निकलता था। फिर वो कैसे निकलता था? जब उनके अंदर में खून है ही नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो मनुष्य रूप में थे तभी। नहीं, भगवान यहाँ पे भी थे। शास्त्र बिल्कुल क्लियर है इस बारे में। भगवान जब धरातल पे भी आए थे तो भगवान का जो शरीर था वो मनुष्य रूप का, मनुष्य के जैसे पंच महाभूत से बना हुआ शरीर नहीं था। भगवान जब थे उनका पूर्ण आध्यात्मिक शरीर था। क्योंकि हरे कृष्ण। भगवान जब प्रकट हुए थे, भगवान, एक मिनट अरुण गुरु जी, जब भगवान प्रकट हुए थे, भगवान कैसे प्रकट हुए थे? एक छोटे बच्चे की तरह खून में लथपथ रोते हुए प्रकट हुए थे, मतलब जन्म लिया था उन्होंने ऐसे? नहीं प्रभु जी। भगवान प्रकट हुए थे ना, पूरा चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र पद्म गदा ये लेके भगवान प्रकट हुए, पूरे बड़े के रूप में प्रकट हुए थे। कृष्णा बुक देखें तो उसके कवर पेज पे है, जब भगवान जन्म जन्म ले रहे हैं, मतलब प्रकट हो रहे हैं, पूरा ऐश्वर्य से प्रकट हो रहे हैं। ऐसे एक सामान्य बच्चे की तरह उन्होंने जन्म नहीं लिया था। ऐसे ही जो भगवान, तो यही से सिद्ध होता है, जो भगवान का शरीर था वो मनुष्य की तरह नहीं था। हाँ जी अरुण प्रभु जी। प्रभु जी फिर वो हमें दिखाने के लिए ऐसा कर रहे थे। हाँ, लीला के लिए। ठीक है, ये लीला के लिए इसमें आता है ना, भागवतम में भी बिल्कुल क्लियर है कि भगवान लीला के लिए प्रदर्शित करते हैं। जो भगवान की योग माया शक्ति है उसके द्वारा खून आता है, वो ब्लड जो है उसके द्वारा आता है कि हाँ तीर लगा है तो तब आएगा। तो वो भगवान की योग माया शक्ति काम करती है वहां पे। पर भगवान को असली में कोई खून नहीं आता। ठीक है, जो कि भगवान को देखने के लिए हमें, जो हम भगवान को कैसे नहीं देख सकते? हम भौतिक नेत्रों, जो हमारे ये आंखें हैं, इनसे भगवान को देखा नहीं जा सकता। जैसे दूध के अंदर में मक्खन होता है, दूध के अंदर में घी है, है जी। हाँ उसको जी। नहीं देखा जा सकता, हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए उसको मथना पड़ता है। ऐसे ही हम भगवान को नहीं देख सकते। यहाँ तक कि हम जीवों के भौतिक शरीर में विद्यमान आध्यात्मिक स्फुलिंग तक की पहचान नहीं कर पाते, है ना। हम शरीर के बाह्य आवरण
या जीव के सूक्ष्म मन की तलाश तो करते हैं, लेकिन हम शरीर के भीतर का आध्यात्मिक स्फुलिंग नहीं देख पाते, है ना। हमारे अंदर में जो आत्मा है, क्या हम सामने वाले के अंदर की आत्मा को देख सकते हैं? कैसे पता लगता है ये व्यक्ति जीवित है या मृत है, या हमसे रेसिप्रोकेट करेगा नहीं करेगा? कैसे पता लगता है? उसके हरे कृष्ण प्रभु जी, उसके शरीर के चलायमान से प्रभु जी, जब शरीर चलता है तो। चेतना से, है ना। उसके अंदर में कॉन्शियसनेस है या नहीं है, उसके अंदर में चेतना है या नहीं है, इससे हमें पता लगता है। पर हम डायरेक्ट उस आत्मा को नहीं देख सकते ना। जब हम एक आत्मा को नहीं देख सकते, एक एक व्यक्ति को नहीं देख सकते, तो भगवान को कैसे देख सकते हैं? पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल नहीं है। इन सेंसेस से हम नहीं देख सकते। ठीक है, तो इसके लिए विराट रूप का उदाहरण दिया जाता है कि ठीक है, आप विराट रूप की पूजा कर लीजिए, विराट रूप को समझ लीजिए। रूप की इस स्थूल अवधारणा से परे रूप की एक अन्य सूक्ष्म धारणा है, जिसका कोई आकार नहीं होता और जो अनदेखा, अनसुना तथा अव्यक्त है। जीव का रूप इस सूक्ष्मता से परे है, अन्यथा उसे बारंबार जन्म न लेना पड़ता। जिस प्रकार इस स्थूल दृश्य जगत का विचार भगवान के विराट शरीर के रूप में किया जाता है, उसी प्रकार उनके सूक्ष्म शरीर की भी धारणा है, जिसे न तो देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है, प्रकट किया जा सकता है। लेकिन वस्तुतः शरीर की ये समस्त स्थूल या सूक्ष्म अवधारणाएं जीवों से संबंधित होती हैं। जीव का अपना आध्यात्मिक रूप होता है और इस स्थूल भौतिक या सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक अस्तित्व से परे होता है। जो ही जीव इस दृश्य स्थूल शरीर को त्याग देता है, त्यों ही स्थूल शरीर तथा मनोवैज्ञानिक क्रियाएं करना बंद कर देता है। वस्तुतः हम कहते हैं कि जीव चला गया, दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। यहाँ तक कि जब जीव प्रगाढ़ निद्रा में होता है, तब स्थूल शरीर कार्य नहीं कर रहा होता। तो हम ये जानते हैं कि श्वास लेने, मतलब चेतना से हमें पता लगता है कि जीव शरीर में है या नहीं है। हाँ, जैसे जीव के स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, पर रियलिटी में जीव, जो हम आत्मा है, ना हम स्थूल शरीर हैं, ना हम सूक्ष्म शरीर है। ऐसे ही जो भगवान है, भगवान ये स्थूल चीज, कोई भी स्थूल चीज नहीं है। ये भगवान अपना अलग से दो भुजी श्याम सुंदर रूप में सच्चिदानंद में है। ठीक है, भगवान विराट रूप पे डिपेंडेंट नहीं है। हमें विराट रूप के बारे में बताया जा रहा है। जो विराट रूप है, वो सिर्फ बताने के लिए है, समझाने के लिए है। ठीक है, इसका कोई अपना धाम नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है। निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान अपने दिव्य रूप में नित्य विद्यमान रहते हैं, जो जीवों के समान न तो सूक्ष्म है, न स्थूल है। उनके शरीर की तुलना कभी भी जीव के स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों से नहीं की जा सकती। ईश्वर के शरीर की ऐसी सारी भवधारणाएं काल्पनिक हैं। जीव का अपना सनातन आध्यात्मिक रूप होता है, जो उसके भौतिक कल्मश के कारण ही बद रहता है। ठीक है, तो जो भगवान है, भगवान नित्य अपने धाम में विराजमान। ठीक है, विराट रूप एक कल्पना मात्र है। और जो जीव का अपना जीव का भी अपना सनातन आध्यात्मिक रूप है, जो भगवान ने बोला ना, मम एव अंशो जीव लोके। ये जो जीव है, ये क्या है? ये मेरा अंश है। जब भगवान स्वयं आध्यात्मिक है, तो उनका अंश कैसे भौतिक हो सकता है, मटेरियल हो सकता है? हम भी क्या है? हम भी आध्यात्मिक है, पर हम क्या है? भौतिक कलमश के कारण, हमारी जो हम भौतिकता से, भौतिक मटेरियल वर्ल्ड में जो हम फंस चुके हैं अपनी डिजायर्स के कारण में, एंजॉय करने के कारण में, कि हाँ, हमें भी अपने आप से एंजॉय करना है, हमें भगवान की सेवा नहीं करनी। तो इस चक्कर में क्या, हम बद हो गए हैं। जब कभी मनुष्य आत्म साक्षात्कार द्वारा यह अनुभव करता है कि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीर का शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं, उस समय वह अपना तथा साथ ही साथ भगवान का दर्शन करता है। अच्छा, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर क्या है, कौन बताएगा? क्या कह रहे रेणु माता जी? हाँ जी, जी प्रभु जी। स्थूल शरीर क्या होता है, कौन बताएगा?
स्थूल शरीर तो प्रभु जी जो पंच तत्वों से बना है। हाँ, पंच तत्वों से बना, जो हमें दिखता है सामने में ना। हाँ जी। पृथ्वी, और अग्नि, जल, वायु, आकाश, है ना। और सूक्ष्म शरीर क्या है? मन बुद्धि अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार। ठीक है, जो हमारा मन है, हमारी इंटेलिजेंस है और हमारी ईगो है ना? ये सारी की सारी चीजों में से हम क्या हैं? पता नहीं पता नहीं। क्या प्रभु जी। इन सारी चीजों में से हम क्या है? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में से हम क्या हैं? दोनों है शायद सर। वो दोनों हैं। प्रभु जी अहंकार भी है, कई लोगों में ऐसी बात नहीं है। सब। हाँ, सभी में है, अहंकार भी है, बुद्धि हाँ। भी है। सबका हम्म, मन भी अलग अलग है ना। हाँ आपका, जी किसी का सबको। मन करता है रसमलाई खाने के लिए, किसी को गुलाब जामुन पसंद है, किसी को स्प्रिंग रोल पसंद है, किसी को मोमोज ज्यादा पसंद है। ये तो है स- प्रभु जी। सभी फैक्ट्री में ऐसे तो नहीं कि सभी फैक्ट्री में पार्ले जी बिस्किट की तरह बन गई, कोई भी पैकेट खोले सभी एक जैसे हैं। तो सभी अलग अलग हैं। तो ये हम स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों में से क्या हैं? हम कहाँ पे हैं? मन, बुद्धि, अहंकार में हैं या पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश में? कहाँ? हम कहाँ पे हैं? हम तो आत्मा है ना प्रभु जी। हाँ, हम आत्मा हैं। हम इन तीनों में ही नहीं, हम इन आठों तत्वों में कहीं नहीं है। हमें इन चीजों ने पकड़ रखा है। हाँ, ये, और ये कैसे पता लगता है? वरना व्यक्ति सारी उम्र कहता रह जाता है कि तूने मेरे को ऐसा बोला कैसे, है ना। मान लीजिए कोई व्यक्ति मोटा है, किसी ने उसको बोल दिया ओ मोटू, क्या लगता है? बुरा लगता, नहीं लगता? किसी की हाइट कम है, उसको बोना बोल दिया जाए। किसी के चश्मा लगा हुआ है, जैसे मेरे लगा हुआ है, स्पेक्स लगे हैं, उसको बोले डबल बैटरी, क्या बुरा लगता, नहीं लगता? लगता तो है कुछ प्रभु जी। हाँ, लगता है, अहंकार को ठेस पहुंचती है। इसलिए, पर हम ये इनमें से कुछ भी नहीं है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, हम इनमें से कुछ नहीं है। पर सारी उम्र हमें ऐसे निकल जाती है। इन्हीं चीजों से रिलेटेड हमें खुश करने में, इन्हीं चीजों, ये जो सेंसेस हैं हमारी जितनी भी, इन सेंसेस को सेटिस्फाई करने में, ग्रेटिफाई करने में ही हमारी, जो हमारा पूरा का पूरा जीवन है, ये बीत जाता है। पर जितनी भी हमारी सेंसेस हैं, इनकी डिजायर्स हैं, ये सारी की सारी क्या है? भौतिक है या आध्यात्मिक है? भौतिक। एक व्यक्ति मान लीजिए पूरा जीवन ऐसे काम में लगा दे, या मान लीजिए एक पूरा दिन ही ऐसे कोई काम में लगा दे जो कुछ भी प्रोडक्टिव ना निकले। अरुण प्रभु जी, आपने सुबह से लेके शाम तक कोई काम किया, बहुत मेहनत की, और रात को पता चले यार यार कुछ प्रोडक्टिव नहीं हुआ आज तो, मैंने व्यर्थ में अपना समय गवा दिया, कैसा लगेगा? मुझे ये काम तो दुख करना ही नहीं था, मैंने गलत दिशा में कोई काम कर दिया। मान लीजिए दुख कोई होगा किसान है, प्रभु जी। उसको बोला जाए कि ये वाला खेत आपने आज खोदना है, या मतलब जोतना है, और वो गलती से दूसरे वाला जो खेत है जिसमें कुछ नहीं करना था उसमें कर दे, शाम को पता लगे तो कैसा लगेगा? दुख होगा प्रभु जी, दुख होगा। दुख होगा ना, गुस्सा इतनी मेहनत होगा। किया मैंने, इतनी मेहनत कर दिया मैंने, और इस दिशा में मेहनत करनी भी नहीं थी, है ना। पता लगे ये जो थर्ड चैप्टर है, इसकी पूरा अच्छे से पढ़ दिया, और पता लगे इसमें से तो क्वेश्चन ही नहीं आएंगे एग्जाम में, है ना। जिसमें से आना था वो पढ़ा नहीं। ऐसे ही जो हमारी जितनी भी सेंसेस हैं, हम जिनको पूरी उम्र ग्रेटिफाई करने में निकाल दे रहे हैं, है ना, सिर्फ पैसा कमाने के पीछे में भाग रहे हैं, या जो भी हमारी सेंसेस कहती हैं कि हाँ भाई अब यहाँ पे चलो, अब मोमोज खाने चलो, अब इस एंजॉयमेंट के लिए यहाँ पे चलो, अब चलो पहाड़ों पे चलते हैं, या मतलब जो भी हम किए जा रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें क्या हैं? ये स्थूल और सूक्ष्म, है ना, इन चीजों को, जो भौतिक चीजों को, मटेरियल चीजों को ग्रेटिफाई करने के लिए। और मटेरियल हम मटेरियल हैं या स्पिरिचुअल हैं? स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल है प्रभु प्रभु जी। जी। हम टोटली स्पिरिचुअल हैं, ठीक है, जो हम बिल्कुल शुद्ध आध्यात्मिक आत्मा है ना, भगवान का अंश है। हमें इन चीजों से कोई लेना देना ही नहीं है।
ना स्थूल शरीर से कोई लेना देना है, ना सूक्ष्म शरीर से कोई लेना देना है ना। एक जन्म जब भी जन्म होता है स्थूल शरीर मिलेगा, स्थूल शरीर मृत्यु के साथ में वहीं रह जाएगा, है ना। जो हम देखते हैं, शरीर देखते हैं, वहीं पे पड़ा रह जाता है। और मन बुद्धि अहंकार आगे ट्रेवल कर जाते हैं आत्मा के साथ। ठीक, आत्मा बिल्कुल शुद्ध भगवान का अंश है, पर ये जो मन और बुद्धि अहंकार, ये तीनों मिलके इसको मलिन कर देते हैं। फिर दोबारा से स्थूल शरीर मिलता है, और ये कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहता है। और ये मन बुद्धि अहंकार मिलके उस पे, आत्मा पे कब्जा किए हुए हैं, और उसको ऐसा अनुभव दिलाते हैं कि हम भौतिक हैं। और सारा फिर से सारा जीवन ऐसे निकल जाता है, बचपन खेलने में, जवानी सोने में। ठीक है, ये सारा जीवन फिर से ऐसे निकल जाएगा। फिर से भगवान की भक्ति नहीं की जाएगी। ये मन बुद्धि अहंकार ऐसा फंसा के रखते हैं। जब कोई एक दिन ऐसा काम कर ले जो नहीं करना था, तब कितना बुरा लगता है। और सोचिए, हम पूरा जीवन ही ऐसे निकाल देते हैं, फिर फिर कैसा लगता होगा पूरा जीवन निकलने के बाद में। जो करना था वो किया नहीं, आए थे हरि भजन को, मीठे लागे दाम, अंत समय न माया रही न मिले राम। किसी के पास में अगर हजारों करोड़ों रुपए हैं, क्या लगता है उसको अगले जन्म में मिलने वाले हैं? नहीं मिलने वाला। नहीं मिलने वाले, तो सब यहीं रह जाएगा। अंत समय में ना माया मिली, तो माया मिलनी ही नहीं, माया यहीं रह जाएगी। ना मिले राम, क्योंकि काम हमने ऐसा किया नहीं, है ना। तो काम असली क्या था, जो करने आए थे वो हमने किया नहीं। स्थूल और सूक्ष्म शरीर, ये कैसे, ये कब पता लगता है? जब किसी पे भगवान की कृपा होती है, तब कभी मनुष्य आत्म साक्षात्कार, जो सेल्फ रियलाइजेशन करता है, तब उसको पता लगता है कि वो स्थूल शरीर भी नहीं है और सूक्ष्म शरीर, दोनों शरीरों का शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं। ठीक है, कोई लेना देना ही नहीं है। वह उस समय, वह अपना तथा साथ ही साथ भगवान का दर्शन करता है। ठीक है, तब उसको अपने आप का दर्शन हो पाता है, और तब भगवान का दर्शन हो पाता है। ठीक है, तब पता लगता है कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ। ठीक है, वरना तो लोग ऐसे ही भटके हुए हैं। ठीक है, श्रील प्रभुपाद बोलते थे, लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, ओ गॉड प्लीज गिव मी डेली ब्रेड, है ना। भगवान, मेरा काम धंधा अच्छा चलता रहे, अगरबत्ती दिखाया, दुकान पे चला गया, काम करके आया, सो गया, खाया पिया फिर सो गया, है ना। लोग ऐसे ही करते हैं कि हाँ बस भगवान, मुझे मेरा गुजारा चलता रहे, मेरा परिवार ठीक चलता रहे। ठीक है, क्लियर है सभी को? यदि माया का शमन हो जाता है, और यदि भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है, उसे तुरंत आत्म साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त होता है, और वह अपनी महिमा में प्रतिष्ठित, महिमा मंडित हो जाता है। महिमनी स्वे महीयते। ठीक है, अपनी महिमा, जो आत्म साक्षात्कार में, जो आत्मा के विषय में जान लेता है। आत्म साक्षात्कार का प्रकाश कैसे प्राप्त होता है? जब किसी जीव पे क्या होगा, भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है। हाँ चले। ठीक है, तो कोई जीव है, इसको आत्म साक्षात्कार मिलेगा? क्या ऐसे ही रैंडमली किसी को भी भगवान के बारे में ज्ञान मिल जाता है? क्या लगता है कोई रैंडमली आके हरे कृष्ण महामंत्र जपने लगता है? रैंडमली किसी को भी ऐसे क्लास में आके पता लगने लग जाता है स्थूल शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, हम आत्मा है? क्या लगता है? ऐसे ऐसे ही रैंडमली किसी को भी, किसी के ऊपर में भी ऐसे कृपा हो जाती है? नहीं प्रभु जी, ऐसी कृपा नहीं होती। नहीं, ये रैंडमली ऐसे नहीं है कि कोई भी आया, किसी को भी पता लग गया, कोई भी क्लास में आने लग गया, भागवतम सुनने लग गया। ये ऐसा नहीं है ना। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये कैसे होता है? भगवत कृपा से। जब किसी व्यक्ति विशेष पे भगवान की बहुत कृपा होती है, तब किसी जीव को ये समझ में आने लगता है, उसको आत्म साक्षात्कार का प्रकाश मिलने लगता है। तो ये बिल्कुल भी आसान चीज नहीं है ना। भगवान कहते हैं, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, कोई हजारों में से कोई एक व्यक्ति
आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ने लगता है। और ऐसे हजारों में से कोई एक व्यक्ति आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर पाता है। पता नहीं कितने जन्म। हमें ये लगता है कि ठीक है, हम यहाँ से कनेक्ट हो गए हैं, अब हम भागवतम सुन रहे हैं, कथाएं सुन रहे हैं, भगवान के बारे में पता लग रहा है। पर हमें रियलिटी में नहीं पता हमने कौन से जन्म में इस चीज की शुरुआत की थी। और अब जाके हम भक्ति मार्ग में आए हैं। क्या पता ज्ञान मार्ग में, कर्म कांड मार्ग में हमने कितने ही जन्म निकाल दिए हैं। ये सब क्या होता है? भगवान की कृपा से। ये भगवान की हमारे ऊपर में विशेष कृपा है कि हम श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन में हम आ पाए, और हमें यहाँ से बिल्कुल क्लियरिटी से आत्म साक्षात्कार का प्रकाश मिल पा रहा है। ठीक है, भगवान की विशेष कृपा है। और ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? जब भगवान किसी के ऊपर में कृपा करते हैं तो उसे उसके गुरु से मिला देते हैं। ठीक है, और गुरु जब विशेष कृपा करते हैं तो उसे भगवान से मिला देते हैं। गुरु का कार्य ही क्या है? एक जो उनके शिष्य हैं उनको भगवान से मिलाने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत तात्पर्य पड़ेगा। हाँ जी प्रभु जी। हाँ, पढ़िए। क्योंकि भगवान परम ब्रह्म है, अतः उनके रूप, नाम, लीलाएं, गुण, पार्षद तथा शक्तियां उनके उनसे अभिन्न है। उनकी दिव्य शक्ति उनकी सब शक्तिमत्ता के अनुसार कार्य करती है। वही शक्ति उनकी अतरंगा, बहिरंगा तथा तटस्थता शक्तियों के रूप में कार्य करती है। और वे अपनी सब शक्तिमत्ता के कारण इन तीनों शक्तियों में से किसी के भी द्वारा कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, वे भगवान के जितने भी नाम, रूप, गुण, लीलाएं, पार्षद तथा उनकी जो भी शक्तियां हैं, ये भगवान से क्या है? अभिन्न है। भगवान का जो नाम है वो हम भगवान से अभिन्न है। ठीक है, अभिन्न मतलब उनसे अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। तो उनकी दिव्य शक्तियां, उनकी सर्व जो भगवान की शक्ति है, भगवान की शक्ति एक ही है। ठीक है, हम कहते हैं अतरंगा शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है, भगवान की एक ही शक्ति है। हम जैसे मोह के कारण समझ नहीं पाते, हम अपना एंजॉयमेंट में लगे रहते हैं, हम समझ नहीं पाते कि हमें करना क्या है, भगवान की सेवा क्यों करनी है ना? वैसे ही ना जाने कितनी बार भगवान ने यशोदा मैया को, नंद बाबा को दिखाया कि वो भगवान है ना? सारे बेहोश होके पड़ गए थे, तो भगवान कालिया के ऊपर में नृत्य कर रहे थे। और जब भगवान गोवर्धन उठाते हैं, गोवर्धन उठाने के बाद में भी यशोदा मैया कहती है, अरे मैं नंद, मेरा बाबा, मेरा लल्ला थक गया होगा। ठीक है, ये कोई आम आदमी ये काम कर सकता है जो भगवान ने किए? साधारण व्यक्ति ये काम कर सकता है? पॉसिबल नहीं है। फिर भी यशोदा मैया समझ नहीं पा रही कि अरे यार, ये साधारण बच्चा नहीं है, ये भगवान है। क्यों नहीं समझ पा रही? ममतावश। नहीं, हमारा बच्चा कुछ ऐसा करे, हम तो 1 मिनट से तो छोटा सा कुछ भी काम कर दे, हम कहते हैं अरे यार देखो इसने कैसे कर दिया। है ना? हम माया। कहीं पे जाना था, कहीं पे कथा होनी है, एक्चुअली उनका इनविटेशन आया था। वो माता जी कहती कि रेड कौन सी रानी कलर की, हाँ रानी कलर की साड़ी है, ये वहां का ड्रेस कोड है। तो मैं साक्षी को बोलता रात में, साक्षी तेरे पास में है रानी कलर की साड़ी? कहती नहीं है। सावी सावी मेरे को 1 सेकंड के अंदर में बोलती, पापा आप दिलाओगे तभी तो आएगी रानी कलर की साड़ी। तो मैं इतना मतलब आश्चर्यचकित ਉਹ हुआ, ਵੀ देखो ਲਵਾਇਆ ਕਰੋ ਅੰਦਰ ਰੱਖ छोटी सी बच्ची है, इसको इतना पता है कि हाँ बात दिलाएंगे तभी तो आएगी। ਦੁੱਧ ਉਬਾਲਣਾ ਬਾਹਰ ਕੇ ਅੰਦਰ हाँ, तो हम तो अपने बच्चों को बहुत वो करते हैं कि हाँ, ये अब देखो इतना समझदार हो गया है। पर यशोदा मैया नहीं कर पा रही थी, वो ये समझ नहीं पा रही थी भगवान है। हम भी भगवान को भगवान नहीं समझ पाते। क्यों? हम बहिरंगा शक्ति है ना, भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, उसके कारण हम भगवान को भगवान नहीं समझ पाते। और यशोदा मैया अतरंगा शक्ति, जो भगवान की इंटरनल पोटेंसी है, योग माया शक्ति के कारण वो समझ नहीं पाती कि भगवान है ना? 1 सेकंड में भगवान उनको दिखा देते हैं। ब्रह्मांड घाट पे उनको दिखा दिया, पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया था, जब मिट्टी खाई थी। है ना? मैया ने बोला मुंह खोल लो दिखाओ। जब भगवान खोलते हैं तो उनको पूरे ब्रह्मांड का दर्शन हो जाता है ना? वो ब्रह्मांड घाट आज भी है। जाना चाहेंगे बहुत लोग, जहाँ भगवान जी ने प्रभु मिट्टी जी। खाई थी। जी हाँ प्रभु जी जी। प्रभु
ठीक है, इस बार जो यात्रा में जा रहा है तो प्रयास करेंगे जाने के लिए। ठीक है। ठीक है, भगवान को उखल बंधन, जहाँ पे वो उखल आज भी है वहां पे भी जाने का प्रयास करेंगे, देखते हैं, प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वो शक्ति एक ही है। ठीक है, शक्ति अलग अलग से नहीं है। वो जब कोई भगवान की शरण ग्रहण करता है तो उस पर योग माया की तरह काम करती है। और जैसे ही कोई भगवान से बहिर्मुख होता है, वही एक ही शक्ति है, ठीक है। और वही शक्ति क्या करती है फिर? बहिरंगा शक्ति के माध्यम से दुर्गा की तरह कार्य करती है। शक्ति वही है, ठीक है। सिर्फ दिक्कत कहाँ पे है? सिर्फ हमें क्या है, हमें डिसाइड करना है। हमें भगवान भगवान से अंतर्मुख होना, हमें भगवान के पास में जाना है या भगवान से दूर जाना है। इस प्रकार विद्वान पुरुष उस अजन्मा तथा अकर्ता के जन्मों तथा कर्मों का वर्णन करते हैं जो वैदिक साहित्य के लिए भी गेय है। वे हृदयेश हैं। ठीक है, जो भी विद्वान पुरुष है वो समझता है, क्या समझता है? क्योंकि भगवान ने गीता में बिल्कुल क्लियर बोला है, उनका जन्म और उनके कर्म क्या है, कैसे हैं? साधारण है। क्या हरे बोलते हैं कृष्णा। भगवान? हरे कृष्णा दिव्य है प्रभु। दिव्य है हाँ, प्रभु जी। दिव्य है, जन्म कर्म चय में दिव्य। ठीक है, इस प्रकार विद्वान पुरुष जो इंटेलिजेंट पर्सन है वो क्या समझते हैं? भगवान अजन्मा है, भगवान के जन्म और कर्मों के बारे में जानते हैं कि भगवान के जो जन्म है और कर्म है वो सब क्या है, दिव्य है। है ना? और भगवान भी बोलते हैं जो भगवान के भक्त हैं, विद्वान पुरुष, इंटेलिजेंट लोग हैं, वो क्या करते हैं? वो सब मिलके भगवान की कथा करते हैं, श्रृण्वन्ति गायन्ति च। है ना? वो भगवान की निरंतर कथाएं करते हैं। तात्पर्य पढ़ेगा कोई भक्त? पढ़ो जी। हाँ, पढ़िए। जी। भग- भगवान तथा जीव दोनों ही मूल रूप से आध्यात्मिक हैं, अतएव दोनों ही शाश्वत हैं, और दोनों में से किसी का ना तो जन्म होता है ना मृत्यु। अंतर इतना ही है कि भगवान के तथाकथित जन्म तथा तिरोधान जीवों से भिन्न होते हैं। है ना? जन्म ले देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं, जो भगवान और जीव हैं दोनों ही मूल रूप से क्या है, आध्यात्मिक है ना, स्पिरिचुअल है। ऐसा नहीं है कि जो जीव हैं वो मटेरियल है, नहीं। हम भी क्या है, भगवान की तरह ही, भगवान की तरह आध्यात्मिक है। ना ही हमारा जन्म होता है ना ही मृत्यु होती है, ठीक है। और अंतर क्या है कि सिर्फ हमारा जो, जब हम आते हैं और हम जाते हैं तो दोनों अलग अलग होते हैं। जब भगवान का जन्म होता है, तो जब हमारा बर्थडे होता है, कौन 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 मनाता है, कौन कौन सेलिब्रेट करता है? हमारे माता पिता, हमारे फ्रेंड्स, हस्बैंड वाइफ बच्चे, सिर्फ इतने ही लोग, है ना? 10 12 15 20। कोई अच्छा बड़ा सेलिब्रिटी हो गया तो कुछ हजार 2000, कुछ लाखों में लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं। पर जब भगवान का जन्म होता है, जन्माष्टमी आती है, कौन 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 सेलिब्रेट करता पूरा विश्व करते हैं पूरा प्रभु जी। है ना? पूरा संसार मिलके सेलिब्रेट करता है। ये डिफरेंस है बस हमारे आने में और जाने में, और भगवान के आने में, भगवान के जाने में। भगवान भगवान ने कभी भी अवतार लिया हो, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, वो पता नहीं कितने वर्षों तक, कितने युगों तक गाई जाती है ना? हिरण्य हाँ जी, आगे नरसिंह बढ़िए। भगवान कब आए थे? हाँ जी। नरसिंह भगवान कौन से युग में आए थे, पता है? वो त्रेता ही था। नहीं, सतयुग में आए थे। सतयुग। ठीक है, हाँ, कितने लाखों सालों पहले जा चुका है। ठीक है, ठीक। आज फिर भी हम क्या गाते हैं? फिर भी नरसिंह भगवान की आरती गाते हैं ना, उनके बारे में। नरसिंह भगवान की कथा करते हैं, आरती गाते हैं। तो ये डिफरेंस है भगवान में और जीव। ठीक है प्रभु जी, आगे पढ़िए। अंतर इतना ही है कि भगवान के तथाकथित जन्म तथा तिरोधान जीवों जीवों से भिन्न होते हैं। जन्म लेकर मरने वाले जीव प्रकृति के नियमों से बंधे हुए हैं, लेकिन भगवान का तथाकथित प्रा- प्राकट्य तथा तिरोधान भौतिक प्रकृति का कर्म न होकर भगवान की अंतरंगा अंतरंगा
शक्ति का प्रदर्शन है। महान ऋषि मुनि इनका वर्णन आत्म साक्षात्कार के उद्देश्य से करते हैं। भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि भौतिक जगत में उनके तथाकथित जन्म तथा कर्म सब दिव्य हैं। इन कर्मों का ध्यान करने से ही मनुष्य ब्रह्म का साक्षात कर सकता है। ब्रह्म अच्छा और भव बंधन से मुक्त हो जाता है। श्रुतियों का कथन है कि अजन्मा भी जन्म लेता प्रतीत होता है। परमेश्वर को कुछ करना नहीं होता, लेकिन चूंकि वे सर्वशक्तिमान हैं, अतएव हर कार्य सहज ही उनके द्वारा संपन्न हो जाता है। मानो मानो स्वमेव संपन्न हुआ हो। तथ्य तो ये है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्राकट्य तथा तिरोधाम एवं उनके विविध कर्म से सभी वैदिक साहित्य के लिए भी परम गुरु हैं। तो भी ये सब भगवान द्वारा बुद्ध जीवों पर दया प्रदान करने के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं। हमें भगवान के कर्मों के आख्यातों या लीलाओं के से लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि ये ब्रह्म का ध्यान करने के अत्यंत सुगम तथा रुचिकर साधन हैं। हाँ ठीक है, तो जो भगवान की लीलाएं हैं ये क्या ऐसे लगती हैं जो वक्त लोग म्यूट रख सकते हैं अगर कुछ नहीं बोलना तो। ठीक है, जो भगवान की लीलाएं हैं, भगवान के कर्म हैं, ये क्या लगता है, भगवान जो ऐसे काम करते हैं ऐसे लगता है कि अपने आप से हो गया हो। जैसे सूर्य देव हैं, सूर्य देव अपने समय पे आते हैं, समय पे जाते हैं, है ना। देखने में लगता ही नहीं कि कोई इनको मैनेज कर रहा है ना, सब ऑटो मोड पे चल रहा है। पर नहीं, इनको पीछे से मैनेज करने वाले हैं, इनको बनाने वाले हैं, इनको संभालने वाले, इनको चलाने वाले कौन है? भगवान अपनी शक्तियों के माध्यम से ये सारी चीजें मैनेज करते हैं। पर लगता क्या है कि अपने आप से हो गया हो। और ये क्या है, ये जितनी भी भगवान की लीलाएं हैं, ये वैदिक साहित्य है, जो मतलब वैदिक साहित्य के लिए भी परम हुई है। मतलब बहुत सीक्रेट लीलाएं हैं ये सारी की सारी। पर ये क्या करते हैं भगवान, अपने जितने भी बद्ध जीव हैं, यहाँ पे फंस चुके हैं, इन पे दया करने के लिए ये सारी की सारी लीलाएं उजागर होती है ना। सारी लीलाएं, भगवान का धाम भी यही है, सब कुछ यही है। लोग पता नहीं ना जाने कितने सारे ऐसे लोग हैं जो वृंदावन एक बार भी नहीं गए। मेरी रात एक भक्त से बात हो रही थी, और लास्ट ईयर हमारे साथ में वृंदावन में पहली बार गए थे यात्रा में, इसमें गोवर्धन यात्रा में गए थे, वृंदावन भी गए थे। तो बात हो रही थी उनसे, तो कहते वो माता जी बता रही थी कि पूरी मैं तो लाइफ में पहली बार ही वृंदावन गई, है ना। एज उनकी होगी मेरे ख्याल से 40+, 45+ होगी। तो मैं हैरान था कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि 40-45+ एज हो चुकी है और वृंदावन ही पहली बार गए। और भगवान की उनके ऊपर में कृपा देखिए कि जो बिल्कुल प्राचीन मंदिर हैं जहां लोग पहुंच नहीं पाते, ऐसे मंदिरों में, ऐसे स्थानों का, ऐसे भगवान के विग्रहों का दर्शन वो पहली बार में जाके करके आए। मैं हैरान। ठीक है, वरना लोग पहली बार में ऐसे मंदिरों में लोग नहीं जा सकते, पॉसिबल ही नहीं। ये क्या है, उनके ऊपर में भगवान की कृपा है ना, कि पूरा उम्र हो गई, मान लीजिए 45, इतनी एज निकल गई, अभी तक भगवान के धाम में नहीं जा पाए। तो मैं सोच रहा था, मैं ना जाने ऐसे कितने लोग होंगे जो भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाओं, भगवान के जैसे धाम हैं, यहाँ पे जा ही नहीं सकते। और अगर होंगे भी तो वो उसको एक्नॉलेज नहीं कर पाते। क्या लगता है, जो भगवान के धामों में व्यक्ति जन्म लिया है, जिसने सभी के सभी भक्त हैं, क्या भगवान की लीलाओं को सब एक्नॉलेज कर पा रहे हैं? नहीं प्रभु जी, नहीं कर पा जिन रहे। पे कृपा। नहीं, ये तो भगवान की विशेष कृपा है किसी व्यक्ति पे, जब जाके वो भगवान की इन चीजों को एक्नॉलेज कर पाता है। नाम, रूप, गुण, लीलाओं को कोई व्यक्ति समझ पाता है, जब किसी पे भगवान की विशेष कृपा होती है, जब उसको ये चीजें समझ में आने लगती हैं, इनको एक्नॉलेज कर पाता है, इनकी विशेषता को समझ पाता है ना। वृंदावन धाम में होना
और सही में उस कॉन्शियसनेस में होने में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, भगवान की कुछ क्वालिटीज बताई जा रही हैं इसमें। जिनके कर्म सदैव निष्कलुष होते हैं, है ना, भगवान को बोला जाता है शुद्धम अपाप विद्धम। सूर्य क्या करे कि जो अंधेरा कर दे? सूर्य को क्या करना पड़ेगा जो पूरे समाज, पूरे संसार में अंधेरा कर दे? सूर्य सूर्य को उदय होना पड़ेगा। अंधेरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रहते रहते अंधेरा करने के लिए तो उसको अस्त होना पड़ेगा। नहीं, अस्त नहीं, सूर्य देव हैं, रहते रहते वो ऐसा क्या करें बिना अस्त हुए कि अंधेरा कर दें? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। और बादलों की सहायता से बादलों के पीछे छुप जाए। नहीं, बादलों के पीछे भी बेशक छुप जाएं, फिर भी अंधेरा नहीं होता। जो रात में अंधेरा होता है, पर दिन में कितने भी बादल आ जाएं, मेरे ख्याल से वैसा अंधेरा तो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता प्रभु जी। सूर्य देव कभी भी अंधेरा नहीं कर सकते। ठीक है, सूर्य देव कभी भी अंधेरा नहीं कर सकते। ऐसे ही भगवान भी कोई पाप कार्य, कोई ऐसा कार्य, निष्कुलुष कार्य, कोई ऐसा कर्म, गंदा कर्म भगवान चाह के भी नहीं कर सकते। ठीक है, भगवान क्या है? शुद्धम अपाप विद्धम है। शु- और बल्कि और लोग ऐसे जितने भी हैं जिन्होंने पाप कार्य किए हैं या कुछ भी किया है, जैसे कई बार कोई, जो हमारा गद्दा है, बेड, जो कपड़े हैं जिनमें, जिनके अंदर में स्मेल हो जाती है, रखी रखी, अभी सर्दियां आने वाली हैं, सर्दियों के कपड़े निकाले जाएंगे। सबसे पहले सर्दियों के कपड़ों का क्या किया जाएगा? माताएं बता सकती हैं अच्छे से, क्या करेंगी सर्दियों के कपड़ों का क्या किया जाएगा? उनको धूप लगवाई जाएगी प्रभु जी। हाँ, उनको धूप लगाई जाएगी। भगवान सूर्य की तरह हैं, और खुद तो कोई ऐसा पाप कार्य नहीं कर सकते, पर कोई और भी ऐसे पाप में लोग आ जाएं, चाहे कितने भी, किसी के अंदर में स्मेल है, कपड़े हैं, गद्दे हैं, सबको क्या किया जाएगा? धूप में उठा के डाल देंगे, है ना, सूर्य देव उनको भी शुद्ध कर देंगे। कहीं अगर मल भी पड़ा हुआ है तो सूर्य देव उसको भी शुद्ध कर देंगे। ऐसे ही भगवान है, भगवान के कांटेक्ट में कोई भी, कितना भी पापी आ जाए या कोई भी आ जाए, भगवान उसको भी क्या कर देंगे? शुद्ध कर देंगे। भगवान है शुद्धम अपाप विद्धम। भगवान के अंदर में कोई खुद तो पाप नहीं है, कोई और ऐसे भी पापी लोग आ जाएं वो भी शुद्ध हो जाएंगे, है ना। अब देखने में लग सकता है भगवान ने नरसिंह अवतार लिया और आके हिरण्यकश्यप को मार दिया, हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। ठीक है, पर भगवान के जो कर्म हैं वो अलग ही होते हैं। भगवान ने हिरण्यकश्यप को मार के उसका बुरा किया था या अच्छा किया था? अच्छा काफी किया। अच्छा किया था, अच्छा किया था तो प्रभु जी। उद्धार अच्छा किया, किया है। उनका उद्धार किया ये था। बंद बड़ी मत ले जाए। ठीक है, देखने में हमें लग सकता है, पर नहीं, भगवान ने उनका उद्धार किया। जिनके कर्म सदैव निष्कलुष होते हैं, वे भगवान छह इंद्रियों के स्वामी हैं। ठीक है, ये दूसरी क्वालिटी है भगवान की। भगवान के कर्म क्या होते हैं? सदैव निष्कलुष होते हैं। दूसरी क्वालिटी क्या है? भगवान छह इंद्रियों के स्वामी हैं। छहो ऐश्वर्य, ये तीसरी क्वालिटी है। छहो ऐश्वर्यों के साथ सर्वशक्तिमान है। ठीक है, भगवान के षड ऐश्वर्य है ना, भगवान के पास में समस्त समस्त ऐश्वर्य हैं, परम पूरा ज्ञान है, भगवान के पास में समस्त बल है। ठीक है, ये भगवान के छह ऐश्वर्य हैं, षड ऐश्वर्य हैं। वे दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं। ठीक है, वे उनका पालन करते हैं, जितने भी ब्रह्मांड हैं भगवान उनकी रचना करते हैं, सृष्टि करते हैं, उनका पालन करते हैं, और रंच मात्र भी प्रभावित हुए बिना उनका संहार करते हैं। ठीक है, वे समस्त जीवों के भीतर विद्यमान रहते हैं और सदैव स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, भगवान बिल्कुल इंडिपेंडेंट। ये अलग अलग क्वालिटीज हैं, ये भक्त लोग अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं, इस वाले श्लोक से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके।
मूर्ख मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान के रूपों, नामों तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं जान सकते, क्योंकि वे तो किसी नाटक में एक पात्र की तरह कार्य कर रहे होते हैं। न ही ऐसे मनुष्य अपने तर्क या अपनी वाणी द्वारा भी ऐसी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है। तो एक बार में मूवी आई थी, संजू संजू संजय की, वो नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा क्या थी, अभी रणवीर कपूर की संजय दत्त के ऊपर मूवी आई थी ना, संजू। याद है किसी का? उसमें संजय दत्त की गर्लफ्रेंड कितनी थी? 350 प्रभु जी। 350। ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति मुझे मिला, तो वो मेरे से कहता है मेरे को संजय दत्त का रिकॉर्ड तोड़ना है, मेरी 100 गर्लफ्रेंड हो चुकी है, उसका रिकॉर्ड मैंने तोड़ना है। तो मैंने कहा यार ये कैसी बात कर रहा है, मैंने कहा यार भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो वो मेरे को बोलता रहे तुम्हारे भगवान ने भी तो ऐसा किया, उनकी तो 16,108 पत्नी आती, और गोपियां तो ना जाने कितनी थी, उन्होंने भी रासलीला किया, यार तुम भी करो, तुम कैसी बात कर रहे हो? ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? मूर्ख मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान के रूपों, नामों, कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं जान सकते। ठीक है, उनको क्या लगेगा, एक नॉर्मल, उनको लगेगा कि हाँ एक नॉर्मल युवक युवती की तरह उनके जो प्रेम है, उनकी क्रीड़ाएं हैं, ये चीजें उनको लगेंगी। उनके उनके पास में ऐसे ज्ञान, अपन उनके पास में ऐसी आंखें, ऐसी कृपा है ही नहीं कि वो भगवान के नामों, स्पेशली भगवान के कर्मों को समझ पाए। है ना, वो ऐसे इसमें क्वेश्चन उठाते रहेंगे कि हाँ भगवान ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, उनको क्यों दुख झेलना पड़ा। है ना, उनको सब उनके समझ में नहीं आने वाला कि भगवान ने चीटिंग क्यों किया, क्योंकि वे तो पर ये ऐसे लोग क्या हैं, वो तो एक नाटक में एक पात्र की तरह कार्य कर रहे हैं। ठीक है, उनको उनको खुद अपना भी नहीं पता और भगवान के बारे में भी नहीं पता। न ही ऐसे मनुष्य अपने तर्क वाणी द्वारा अपनी ऐसी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो नॉलेज है वो लिमिटेड है, सिर्फ ये मटेरियल नॉलेज पे ही काम कर रहे हैं। जो बिना हिचक के अबाध रूप से अपने हाथों में रथ का चक्र धारण करने वाले भगवान के चरण कमलों की अनुकूल सेवा करता है। कोई भगवान के प्रति अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति रुतमा। अगर कोई भगवान की शुद्ध भक्ति करता है, वही इस जगत के सृष्टा की पूर्ण महिमा, शक्ति तथा दिव्यता को समझता है। कौन समझ सकता है इस भगवान की महिमा, शक्ति, दिव्यता? कौन व्यक्ति समझ सकता है? क्या बता रही है भागवतम? किसको समझ में आएंगे कि भगवान कौन है, भगवान कैसे हैं, भगवान क्या करते हैं? शुद्ध भक्तों का जो कोई, उसी को ही समझ। शुद्ध भगत। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो भगवान की चरणों की सेवा करने में लगे हैं, वही भगवान को समझ सकते हैं। विराट रूप पे ध्यान लगा के भगवान को नहीं समझा जा सकता, किसी और विधि से भगवान को नहीं समझा जा सकता। ठीक है, अभी पीछे भी आया था ना कि भगवान के चरणों की सेवा करना ज्यादा आसान है, किससे? उन पे ध्यान लगाने से। है ना, ध्यान योग आते हैं, जब गीता में ध्यान योग बताया जाता है, तो भगवान बताते हैं कि ध्यान योग कैसे करना है। एक एक ऐसे आसन पे बैठो, ना ज्यादा ऊंचा हो, ज्यादा जो ना ज्यादा नीचा हो, आंखें भी पूरी ना खुली हो ना बंद हो, और अपने नासिका के, नाक के इस पॉइंट पे ध्यान लगाना है। कहीं इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना, जंगल में जाके ये काम करना है। क्या लगता है कौन सा काम आसान है? भगवान की चरणों की, भगवान की ऐसे भक्ति में सेवा करना ज्यादा आसान है, या वो ध्यान लगाना ज्यादा आसान है? सेवा करना प्रभु जी। चरणों की सेवा करना। सेवा करना, मुझे सेवा करना ही ज्यादा आसान है। ठीक है, कलयुग में ऐसा ध्यान लगाना बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट है। तात्पर्य पढ़ेगा कोई बात? जी, मैं पढ़ती हूँ। हाँ मैं पढ़िए, पढ़ती हूँ। पढ़िए। हरे कृष्णा। सकाम कर्मों एवं मानसिक तर्क की प्रतिक्रियाओं से मुक्त होने के कारण केवल शुद्ध भक्त ही भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम रूप तथा उनकी लीलाओं को समझ पाते हैं। इन शुद्ध भक्तों को श्री भगवान की अन्य भक्ति से कोई व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध नहीं करना होता। वे निष्कपट भाव से श्री भगवान की अन्य स्वाभाविक सेवा करते हैं। इस ठीक है, जो सृष्टि में ये भक्त हैं, क्योंकि ये सकाम कर्मों के चक्कर में नहीं पड़ते,
शिल प्रभुपाद जी ने भगवान की कितनी सेवा की? उन्होंने बदले में कुछ चाहा? नहीं। 70 वर्ष की आयु में अमेरिका पहुंच गए, क्या वो ना जाने क्या क्या नहीं सहा। एक 70 वर्ष का बूढ़ा कहीं पे ऐसे आ जाए, और सामने वाला लोग, उनको भाषा भी सही से समझ में ना आती हो लोगों के। कैसे कैसे कोई व्यक्ति इतना प्रचार कर सकता, कैसे पॉसिबल? उसके ऊपर में भगवान की कृपा हुए बिना। और बदले में क्या चाहा? उस टाइम, एक टाइम ऐसा आ गया था, हर एक बड़े शहर में मंदिर था, और हर एक मंदिर में श्रील प्रभुपाद जी का एक अपार्टमेंट था, अलग से एक रूम था। उसके बाद में श्रील प्रभुपाद मायापुर में आते हैं। मायापुर में आते हैं, मायापुर में मंदिर स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो कितना बड़ा अपार्टमेंट था मायापुर में जब श्रील प्रभुपाद आए थे? मायापुर में कितने बीएचके का अपार्टमेंट था? क्या लगता है? कितने बड़े रूम थे? रूम तो छोटे होंगे। रूम छोटे होंगे। कितने छोटे होंगे? ये तो क्या नहीं सकता। 10 बाय 10। किसी को पता है मायापुर में कितना रूम बड़ा था श्रील प्रभुपाद जी का? जी नहीं प्रभु जी, एक गए झोपड़ी के नहीं अंदर में हमारे रहते थे। झोंपड़ी। झोपड़ी के अंदर में रहते थे, वो झोपड़ी आज भी है। अच्छा। वाह। हाँ, मैं मायापुर गया था, मैंने देखा वो एंट्री करते सबसे पहले वो झोपड़ी आज भी है, एज इट इज। भक्तों ने वो झोपड़ी आज भी नहीं तोड़ी। श्रील प्रभुपाद जी जब, हर कोई ऐसा प्रोमिनेंट सिटी नहीं थी जिसके अंदर में श्रील प्रभुपाद जी का अपना अपार्टमेंट नहीं था। हर मंदिर में एक अपार्टमेंट श्रील प्रभुपाद जी के लिए वो रखते थे कि श्रील प्रभुपाद जी आएंगे, यहाँ पे रुकेंगे। और जब मायापुर के अंदर में आते हैं, तो श्रील प्रभुपाद जी एक झोपड़ी के अंदर में रह रहे हैं। क्या पता लगता है इस बात से? प्रभु जी। कौन बताएगा, क्या पता लगता है इस बात से? हरे कृष्ण प्रभु जी। सिंपल। से हाँ, ये पता लगता है कैसे कि प्रभु जी? बहुत साधारण सिंपल। हाँ, साधारण सिंपल है। और प्रभु जी, जो भक्ति करता है ना, उसको ऐश्वर्य किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, उसको सिर्फ भक्ति से मतलब होता है। उसको सिर्फ क्या है, उस वो व्यक्ति सामने, वो व्यक्ति देखता है कि मैं भगवान के लिए क्या कर सकता हूँ। ये नहीं कि भगवान मेरे लिए ये करें, है ना। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, वो इस चीज से बाहर निकल जाता है। इसको बोलते हैं अनन्य भक्ति। वो सिर्फ भगवान की भक्ति के लिए ही कार्य करता है ना। उसको अपना कोई व्यक्ति, भगवान की अनन्य भक्ति से कोई व्यक्तिगत लाभ प्राप्त नहीं, प्राप्त करना होता है ना। उसका ऐसा कोई हिडन मोटिव नहीं होता कि मैं भगवान की भक्ति करूं और मुझे ये मिल जाए ना। वे बिना हिचक के भगवान की अनन्य सेवा करते हैं। इस सृष्टि में प्रत्येक प्राणी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा कर रहा होता है। भगवान के इस नियम से कोई छूटा नहीं है। जो लोग भगवान के भ्रामक प्रतिनिधि द्वारा बाध्य होकर भगवान की अप्रत्यक्ष रूप से सेवा करते हैं, वे भगवान की प्रतिकूल ढंग से सेवा, किंतु जो उनके प्रिय प्रतिनिधि के निर्देशन में प्रत्यक्ष सेवा करते हैं, वे उनकी अनुकूल सेवा करते हैं। अनुकूल से संतोष कि कृष्ण अनुशीलनम, कृष्ण अनुशीलनम कैसे होगा? जो उनके प्रिय प्रतिनिधि के निर्देशन में प्रत्यक्ष सेवा करते हैं, है ना। भगवान का प्रतिनिधि कौन है? कौन होता है भगवान का प्रतिनिधि? जैसे शिला प्रभात जी हैं। गुरु महाराज प्रभु जी। हाँ, जो गुरु महाराज होते हैं, जो शिल प्रभुपाद जी हैं, हमारे लिए क्या है, भगवान के साक्षात प्रतिनिधि हैं, प्रिय प्रतिनिधि हैं। ये भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। ऐसे अनुकूल सेवक भगवत भक्त ही होते हैं, और वे भगवत कृपा से अध्यात्म के गुह्य क्षेत्र में प्रवेश कर पाते हैं। लेकिन मनोधर्मी सदा अंधकार में ही पड़े रहते हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। भगवान स्वयं शुद्ध भक्तों को उनकी निरंतर प्रेमा भक्ति के कारण साक्षात्कार के मार्ग की ओर ले जाते हैं। भगवान के धाम में प्रवेश पाने का यही रहस्य है। वहां प्रवेश पाने के लिए सकाम कर्म तथा तर्क वितर्क की कोई योग्यताएं नहीं है ना। कोई सोचता कि मैं तर्क वितर्क से, मैं भगवान के साथ डीलिंग करके कि हाँ मैंने इतनी तपस्या किया, मैंने इतना ये सहा है, आप मुझे ये दे दीजिए, नहीं। भगवान को सिर्फ उनके भक्त ही इतने ज्यादा प्रिय हैं।
शिल प्रभुपाद जी यूएसए गए अपने गुरु महाराज का आदेश पालन करने के लिए। रास्ते में उनको 2 बार हार्ट अटैक आया। क्या लगता है भगवान को प्रिय होंगे नहीं होंगे? वो जी गए वहां पे, इतना ज्यादा डिफिकल्ट, इतनी ज्यादा मुश्किल परिस्थितियों से वो निकले वहां पे, भगवान को नहीं प्रिय होंगे? जो रात दिन सुबह से लेकर शाम तक जिसका एजेंडा ही यही है कि कैसे भगवान की सेवा की जाए, कैसे और अच्छे से भगवान की सेवा की जाए। वो सुबह उठते ही इसलिए हैं भगवान की सेवा करने के लिए, रात को सोते ही इसलिए हैं कि सुबह उठेंगे भगवान की सेवा करेंगे। क्या अब ऐसे लोग भगवान को प्रिय नहीं होंगे? जी प्रभु जी, बहुत प्रिय हूँ। ऐसे लोग भगवान के बहुत ज्यादा प्रिय हैं, है ना? तो और कोई जो व्यक्ति ऐसे लोगों की गाइडेंस में अगर आ जाए, मान लीजिए एक एक ट्रेन का डब्बा है, और उस ट्रेन के डब्बे की हालत ज्यादा ठीक नहीं है, सीटें फटी हुई हैं, पर वो ट्रेन के जो इंजन है उससे जुड़ा हुआ है। अगर उसको यहां से दिल्ली पहुंचना है, क्या लगता है दिल्ली पहुंच जाएगा नहीं पहुंच जाएगा? जी प्रभु जी। पहुंच जाएगा वो डिब्बा भी। हो जाएगा। हमारी हालत चाहे कैसे भी है, अगर हम ट्रेन के इंजन से, मान लीजिए अगर हम भगवान के प्रिय प्रतिनिधि शिल प्रभुपाद जी के आदेशानुसार जैसे उन्होंने बोला है वैसे कार्य करके अगर सेवा में लग जाएं, तो शिल प्रभुपाद जी इंजन है, हम उनके साथ क्या भगवान के धाम नहीं पहुंच जाएंगे? जी पहुंच जाएंगे प्रभु जी। तो चाहे हमारी हालत कैसे भी है, ठीक है, पर मेन इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा जुड़े रहना है। अगर इंजन से अलग हो गए तो फिर कहीं नहीं जाएंगे, वहीं खड़े रहेंगे, ठीक है। नहीं रह जाए। इंपॉर्टेंट क्या है कि इंजन से जुड़े रहना है, चाहे हमारी सिचुएशन कैसी भी है। हम हम चाहे हम मटेरियल वर्ल्ड में या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कितना अच्छा कर पा रहे हैं, कितना बुरा कर पा रहे हैं, है ना? ये नहीं सोचना कि हाँ मैं सही से नहीं कर पा रहा, मैं भक्ति छोड़ देता हूँ, मेरे जो परिस्थितियां हैं वो ठीक नहीं है, भक्ति छोड़ देता हूँ, है ना? कि जीवन में चैलेंजेस आ रहे हैं, फैमिली में चैलेंजेस आ रहे हैं, कितने भी चैलेंजेस आए, कुछ भी होता रहे, कुछ ऊपर हो नीचे हो, आसमान नहीं फटने वाला। ये सारी परिस्थितियां आएंगी और चली जाएंगी, पर क्या करना है, शिल प्रभुपाद जी के आंदोलन में, शिल प्रभुपाद जी की गाइडेंस में हमेशा लगे ही रहना, ठीक है। हरे कृष्णा, शिल प्रभुपाद की जय। जय। किसी भक्त का क्वेश्चन कोई? मैं सोच रहा था ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, प्रयास भी पूरा किया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, कहीं भागना नहीं है हमें। किसी भक्त का क्वेश्चन कोई यहाँ से? प्रभु जी मायापुर कहाँ पे है? मायापुर कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता। जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया। चैतन्य महाप्रभु जहाँ पे आए थे ना, वहां पे। आप गए हो कभी? हाँ, सौभाग्य से जा पाया मैं। गुरु जी की कृपा रही इस बार तो जा पाया मैं।